हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के सामने जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पेपर है कंटेम्प्रेरी, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के संदर्भ में आपको थोड़ा जो है हर यूनिट को हाईलाइट करूँगी। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है एजुकेशन इन इंडिया। जैसा फर्स्ट यूनिट के नाम से ही पता लग रहा है कि एजुकेशन इन इंडिया की एजुकेशन भारत में किस तरह की थी, और जो भारत में किस तरह की थी इसमें क्या है, इन्होंने जो आपकी फर्स्ट यूनिट है 3 चीज़ें ली हैं। वैदिक पीरियड लिया है और बुद्धिस्ट पीरियड लिया है और थर्ड लिया है मेडिवल पीरियड। तो यहाँ आपने क्या करना है, वैदिक पीरियड को, बुद्धिस्ट पीरियड को और मेडिवल पीरियड को एक्सप्लेन करना है कि इसमें शिक्षा का क्या प्रारूप था। जैसे आपका फर्स्ट नाम से लग रहा है वैदिक पीरियड, तो यहाँ जो शिक्षा होती थी वो वैदिक, जो हमारे 4 वेद हैं उन पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था। सीधी सी बात है। तो यहाँ वो चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, तीनों वेदों को जो है आप, चारों वेदों को आप उनके नाम याद रखो। यहाँ जो है और आपने क्या बताना है, यहाँ आपने ये बताना है कि टीचर का क्या रोल होता था, स्टूडेंट का क्या रोल होता था। एक इसमें यहाँ इस वाली जो पीरियड में एक उपनयन की जो प्रक्रिया होती थी वो विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो एक सेरेमनी होती थी जिसमें क्या है, स्टूडेंट जब टीचर के सुपुर्द कर दिया जाता था 8 से 12 साल की आयु में, तो उसको एक उपनयन संस्कार कहते थे। वो इस वैदिक काल में ही क्या है होता था। तो जो वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो वेदों की दी जाती थी, वो 4 वेद बता दोगे, और जो माध्यम होता था शिक्षा का वो संस्कृत होता था। इसके बाद और क्या खास बात है, इसके बाद जो मेन बात है, जो बच्चा था वो टीचर के पास ही क्या है चला जाता था 8 से 12 वर्ष की आयु में, उसके संपर्क में जब वो आ जाता था उसी को जो है उपनयन संस्कार कहते हैं, कि जब बच्चे को टीचर को हैंड ओवर कर दिया जाता था। अच्छा, जब हम यहाँ कोई मेथड बताते हैं तो हम तब ये कहते हैं कि टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड। यहाँ वैदिक पीरियड में जो थी शिक्षा वो टोटली टीचर सेंटर थी। टीचर का जब मन करता था, जैसे वो पढ़ाना चाहे, जब वो पढ़ाना चाहे वो तब पढ़ाता है। तो यहाँ ये टोटली क्या है, टीचर सेंटर्ड है, और इसमें वेद पर आधारित है, संस्कृत है, और इसमें जो मेन चीज़ जो है वो बच्चे के कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर मोर एम्फेसिस जो है दिया जाता है। इसमें जो शिक्षा होती है, एजुकेशन वाज कंडक्टेड इन द गुरुकुल और टीचर हाउस। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट बात आती है, जो स्टूडेंट लिव एज ए मेंबर ऑफ फैमिली। जो स्टूडेंट है वो एज ए फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं वैदिक पीरियड में। इसमें जो एम्फेसिस डाला जाता है वो वेद के ऊपर डाला जाता है। जो संस्कृत जो भाषा होती है वो मीडियम होती है। एजुकेशन वाज नॉट अवेलेबल टू एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी। हर कोई जो है इस शिक्षा को, वेद की जो शिक्षा थी वो हर कोई बच्चा नहीं पढ़ता था। इसमें कुछ पर्टिकुलर जो राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे, जो बड़े परिवार के होते थे, जो जमींदार लोगों के बच्चे होते थे, वो ही क्या है शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। तो ये जो शिक्षा थी, ये जो वैदिक शिक्षा थी वो पूरी रिलीजियस शिक्षा ज़्यादा थी, और एजुकेशन जो थी इस टाइम में फ्री दी जाती थी। ठीक है, तो आपको ये वैदिक पीरियड समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल है। उपनयन, इसमें जो है शब्द याद रखो, 4 वेद याद रखो, संस्कृत याद रखो, आपका जो है ये पार्ट पूरा हो गया। इसके बाद आता है बुद्धिस्ट पीरियड। जो बुद्धिस्ट पीरियड है, बुद्धिस्ट पीरियड में क्या होता था, एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन स्कूल और यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ जो शिक्षा थी वहाँ वैदिक में हुई टीचर के घर, यहाँ जो है आगे यूनिवर्सिटी। इसका मतलब यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो गई थी, स्कूल कॉलेज की शुरुआत हो गई थी। जो हम तक्षशिला और नालंदा फिर जो पढ़ते हैं वो यहीं पढ़ते हैं बुद्धिस्ट पीरियड में। तो वो कौन से काल की थी, वो जो है बुद्धिस्ट काल की थी। तक्षशिला और नालंदा की जो है यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी, और उन्हीं में क्या है बच्चों को स्कूल कॉलेज में शिक्षा दी जाती थी। इससे पहले वैदिक में क्या दी जाती थी, टीचर के घर दी जाती थी। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आई, एजुकेशन वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, यानी कि इंस्टीट्यूशन में होने लगी। एम्फेसिस अपॉन प्रिपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टडी ऑफ जनरल सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारे धर्म है उस पर आधारित दी जाने लगी, और बच्चों को क्या है जनरल सब्जेक्ट भी इस वाली उसमें क्या है पढ़ाए जाने लगे बुद्धिस्ट में। इसके बाद है जो इसमें जो मीडियम जो होता था, शिक्षा का जो मीडियम होता था वो पारसी लैंग्वेज होती थी।
पारसी लैंग्वेज पहले वाली में वैदिक में संस्कृत के माध्यम से, और इसमें क्या है पाली के माध्यम से क्या है शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। टीचर जो है यहाँ टीचर वर चूजन फ्रॉम अमोंग द मॉन्क्स, यानी कि जो मॉन्क्स होते थे, मॉन्क्स के नाम से क्या है टीचर वर चूजन फ्रॉम द अमोंग द मॉन्क्स के उससे जो है वो चूज किए जाते थे। एजुकेशन वाज यूनिवर्सल, सबके लिए शिक्षा थी। इट वाज कन्वीनियंट लैकिंग इन रिगर, यानी कि ये सभी के लिए जो थी कन्वीनियंट थी, इसको जो है कोई भी जो है ग्रहण कर सकता था। कोई ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर कास्ट में ही, किसी पर्टिकुलर जो है जमींदारी में ही ये शिक्षा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो यहाँ भी जो शिक्षा थी वो फ्री थी, और वो उसमें कोई ऐसा खास जो है ज़्यादा चार्जेस नहीं थे, और जो लैंग्वेज थी वो पाली थी। तो यहाँ मेन चीज़ जो है जो बुद्धिस्ट में है वो नालंदा यूनिवर्सिटी, और जो हमारी तक्षशिला और नालंदा की जो नींव रखी गई थी वो इसी पीरियड के जो है दौरान रखी गई थी। स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ उसके टाइम फिक्स हो गए। स्टूडेंट्स जो है अपना घर छोड़ के स्कूल कॉलेज की जो है उसने दहलीज को जो है रखा। तो ये दोनों जो है आपके पीरियड हो गए, वैदिक पीरियड हो गया, बुद्धिस्ट पीरियड हो गया। देखो जब आप किसी चीज़ की तैयारी करो तो उसमें वैदिक पहले है, फिर बुद्धिस्ट है, फिर इसके बाद मेडिवल है। तो ये उसी सीक्वेंस में करो, और उसी सीक्वेंस में जब आप जो है ब्रेन में इनको जो है सेट कर लो इनके सीक्वेंस, और उसी सीक्वेंस से जो है इनको प्रस्तुत करते चले जाओ। अब मेडिवल पीरियड में जो है, अब मेडिवल जो पीरियड था, मेडिवल पीरियड जो था मुस्लिम पीरियड था। तो उस टाइम क्या था, सबसे ज़्यादा जो है जो रिलीजन होते थे उनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था। यूनिवर्सिटी नालंदा तक्षशिला ये बन गई थी, जैसा जो है राजा आता था वो उसी हिसाब से क्या है शिक्षा को विकसित करने की कोशिश करता था। तो ज़्यादा जो होती थी यहाँ, इसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है मेडिवल पीरियड में। मेडिवल पीरियड में ही जितने भी जो ये आपके राजा महाराजाओं के जो युद्ध हैं, जो भी जो आपका मेडिवल पीरियड है, ये मुस्लिम पीरियड से रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला जो मेडिवल पीरियड है ये पूरा मुस्लिम पीरियड है। क्योंकि इस दौरान जो राजपाट था वो मुस्लिम डायनेस्टी थी हमारी, तो सब जो एजुकेशन थी वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित ना होके उसमें जो है एक पतन का कारण ज़्यादा थी। क्योंकि यहाँ जो रजवाड़े थे और जो मुस्लिम जो एम्पियर थे वो अपना जो है राज जमाना चाहते थे, और अपनी अरबी और फारसी उन चीज़ों को जो है ज़्यादा लागू करना चाहते थे। फिर भी जो हमारा वैदिक और बुद्धिस्ट, वहाँ फिर भी जो है नींव अच्छे संस्कारों की, अच्छे कैरेक्टर बिल्डिंग की वो सब रखी जाती थी। ये चीज़ें यहाँ आके थोड़ा क्या है डाउनफॉल में गई। तो मेडिवल पीरियड भी जो है आप उससे रिलेट करते हुए एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी जो है यूनिट फर्स्ट हो गई है, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मेडिवल पीरियड। तो आप इसको जो है बेहतर तरीके से कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।